नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बुधवार दोपहर जब मैं अपने ऑफिस में था तो अचानक एक खबर देख के चौंक गया। हमारे ही इलाके में एक बिल्डिंग में लगी आग, भयावह आग। उसके दृश्य बिल्कुल डराने वाले थे और इससे ज्यादा सिहराने वाली बात यह थी कि मैं इस इमारत को, इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग को पहचानता था। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की गॉड ग्रीन सोसाइटी है। गॉड ग्रीन सोसाइटी जिसमें कई मित्र रहते हैं हमारे, लेकिन दो मित्र खास तौर पे अजित अंजुम और गीता श्री, दोनों का वहाँ एक बड़ा शानदार सा घर है। और मैं कम से कम तो 4-5 बार इनकी वजह से उस सोसाइटी में गया होऊंगा, तो उसकी भव्यता अभिभूत करने वाली है। वो भारत के महानगरों में जो एक नया अपार्टमेंट कल्चर खड़ा हो रहा है, जो उच्च मध्य वर्गीय जीवन का एक चमकता साफ सुथरा आईना है, ये वैसी ही इमारत है। लेकिन वो इमारत धू धू कर जल रही थी और उसका जो वीडियो था, वो जाने माने यूट्यूबर भी हैं अजित अंजुम, वो बना भी रहे थे और आग लगने से आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे थे। और उनकी कोशिश, उनकी मेहनत, उनकी झल्लाहट, जो एक निरुपायता, बेबसी, सब उनके प्रयत्न में, उनकी आंख में, उनकी आवाज में दिखाई पड़ रही थी। अचानक वो पा रहे थे कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें तो बन गई हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा के लिए जो जरूरी इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम नहीं है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, क्योंकि आग, अजित अंजुम बताते हैं कि सी ब्लॉक में वो रहते हैं और अचानक उन्होंने देखा कि डी ब्लॉक की 9वीं मंजिल में आग लगी है, जो धीरे धीरे 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं मंजिल तक जा पहुंची। ये सब नीचे भागे, अजित अंजुम भी, और उसके बाद दोबारा वो लौट कर ऊपर गए, क्योंकि आग अब उनके ब्लॉक को चपेटे में लेने लगी थी। आग उनके ब्लॉक को अपने आगोश में ले रही थी। अजित अंजुम को समझ में आ गया कि ये बिल्कुल जिंदगी और मौत को दांव में रखकर अपने आप को बचाने का, अपनी चीजों को बचाने का, इस इमारत को बचाने का समय है। तो वो ऊपर पहुंचे। उन्होंने जो भी संभव था, पड़ोसियों की मदद से, अपने कर्मचारियों की मदद से, ड्राइवर माली का नाम लेते हैं वो, सबकी मदद से आग बुझाने की जो संभव कोशिश की थी वो की। अच्छी बात है कि आग बुझ गई, लेकिन कई फ्लैट जो हैं बिल्कुल राख हो चुके हैं, जो अब किसी लायक नहीं बचे हैं, जिसके निशान नहीं बचे हैं। तो एक तरफ ये आग जो बिल्कुल एक ऐसी हाई राइज सोसाइटी में लग रही है, और दूसरी तरफ 2 हफ्ते पहले ही ठीक मेरे बगल में, मैं वसुंधरा में जहां रहता हूं, उसके पड़ोस में कनावनी नाम की एक बस्ती है। वहां भी झुग्गियों में लगी आग, 150 से 200 झुग्गियां जल गईं। वो झुग्गियां बिल्कुल खाक हो गईं और वहां रहने वाले बिल्कुल बेठिकाना हो गए, बेसहारा हो गए। अगले कई दिनों तक उनके लिए राशन पानी की, छत की, चादर की, कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के इंतजाम की, सबकी व्यवस्था कुछ सदाशय लोग करते रहे, चंदा जुटाने में लगे रहे। इसके पहले हमने लखनऊ में सुना कि वहां के विकास नगर में 500 झुग्गियां जल गई थी। असल में सच ये है कि गर्मी के दिनों में जब इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो अमूमन वो ऐसी झुग्गी बस्तियों में मिलती हैं या तंग गलियों वाले अवैध ढंग से बने मकानों में, जहां लगता है कि ठीक से बसावट नहीं है। लेकिन जो गॉड ग्रीन की आग थी, उसने बताया कि हम अपने शहरीकरण का क्या हाल कर रहे हैं। हम इमारतों पे इमारतें बनाते जा रहे हैं, हम चमचमाती सड़कें बनाते जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ क्या इनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं? अगर गाजियाबाद के तमाम इलाकों की सोसाइटीज का जायजा लिया जाए, जिसमें मैं जिस जनसत्ता सोसाइटी में रहता हूं, वहां भी
तो आप पाएंगे कि 90% से ज्यादा जो फायर फाइटिंग के इंतजाम हैं वो नाकाफी हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। वो लग गए हैं, एक बार उनके आधार पे एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया है, कई जगहों पे लैप्स कर जाता है, लोगों को पता तक नहीं चलता है, लोग उसकी ठीक से रख रखाव भी उसका नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आग तो दूसरों के घर में लगती है, उनके घर में कैसे लगेगी। और जो नगर निगम या प्रशासन है जिसको नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना है, वो ऊंची इमारतें तो बनवा देता है, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले हाइड्रोलिक लैडर उसके पास नहीं होते हैं कि अगर वाकई ऊपर कोई हादसा हो जाए तो वो सीढ़ियों से वहां पहुंचे और वहां जाकर लोगों का बचाव किया जा सके। यहां तो हालत ये थी, जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा था, कि जो पानी की फुहार जो छोड़ी जा रही थी, जो पाइप से पानी बरसाया जा रहा था, वो आग तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, वो उसके नीचे गिर के रह जा रहा था। जो आग बुझाने वाले अग्निशमन दस्ते के कर्मचारी थे वो बेबस थे, क्या करें। आप ध्यान दीजिए तो हमने अपनी समूची नागर व्यवस्था का यही हाल कर रखा है। हमारी झोपड़ बस्तियां हों, हमारी झुग्गी बस्तियां हों, या हमारे चमचमाते अपार्टमेंट, सुरक्षित कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। माचिस की डिबियों की तरह बने अपार्टमेंट हैं। अजीत अंजुम बताते हैं कि जो आग उन्होंने 9वें फ्लोर पे देखी, वो 10 मिनट के भीतर 4-5 फ्लैट्स को लील चुकी थी। कई बार आप इस पूरे इलाके को, मैं करीब 2001 में यहाँ आया था अगस्त के महीने में, और उसके पहले जब तक मकान बन रहा था तब तक आता जाता रहा था। ये पूरा एक खेत और जंगल वृक्षों से भरा इलाका था। यहां जैसे पलक झपकते एक पूरा शहर खड़ा हो गया, एक पूरा शहर जो बिल्कुल माचिस की डिब्बियों जैसा लगता है। ऐसी बहुमंजिला इमारतें जिनको आप ऊपर देखें तो आपकी आंख चुंधिया जाएगी, आप देख नहीं सकेंगे, आपको चक्कर आ जाएगा। और सबसे ऊंचे से नीचे देखने का अनुभव मेरा नहीं है, मैं जानता हूं कि वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम सब ऐसे घरों में रह रहे हैं। इसकी सुरक्षा के प्रति लिफ्ट को लेकर कई हादसे हो चुके हम जानते हैं, आग के भी हादसे हो चुके हम जानते हैं। हर बार आग लगती है, अचानक सब जाग जाते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो दोस्तों, खोट हमारी पूरी नागर व्यवस्था में है। और ऐसा नहीं कि झुग्गियों को हटा देंगे आप यहां से तो जो अमीर बस्तियां हैं उनका जीवन आसान हो जाएगा, वो और मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के जो सबसे जरूरी काम होते हैं, चाहे वो कूड़ा उठाना हो, चाहे वो झाड़ू लगाना हो, सोसाइटी की सफाई करना हो, चाहे वो गाड़ियां साफ करना हो, चाहे सुबह अखबार फेंकना हो, दूध पहुंचाना हो, कपड़ों पे इस्त्री करना हो, ये सारे काम करने वाले लोग इन्हीं झुग्गी बस्तियों में ज्यादातर रहते हैं। वहां वो रहते हैं पास में, हमारे यहाँ जो काम वालियां आती हैं वो वहीं से आती हैं। अभी कनावनी की आग ने जनसत्ता सोसाइटी के घरों को एक अलग परेशानी में डाल दिया, क्योंकि काम वालियां जो हैं और साथ में बंगाल का चुनाव, वो सब बंगाल चली गई। तो ये जो एक नई मुश्किल पैदा होती है, तो दुर्भाग्य से हमारी जो नगर योजना है या हमारा जो नया सभ्यता मूल्य है, उसमें हमने 2 खाने बना रखे हैं अपनी सहूलियत से, लेकिन दोनों खानों में जीने के, सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम नहीं है। ये एक आग ने बताया है और हादसे ऐसे बताते रहेंगे। ये चेतावनी का समय है, ये घंटी सबको सुननी चाहिए। वहां आग लगी, दिन में लगी थी, इत्तेफाक है, अंधेरी रात में कभी लग जाती, लोग सोए हुए होते तो कितना भयावह हादसा होता। इसको सोच के बस सिर्फ सिहरा जा सकता है। बस राहत की बात यह है कि अभी तक वहां से किसी जान माल की, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
हमारे दोस्त लोग सुरक्षित हैं, उनकी और सबकी कुशलता की कामना के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।